ग्रेजुएट, नो हाउ इतनी, वर्थ इतनी। MBBS, नो हाउ बढ़ी, इनकम बढ़ गई। स्पेशलाइजेशन, MD और MS, नो हाउ और बढ़ी, इनकम और बढ़ गई। तो ये एक ट्रेडिशनल सेटअप है, और इसी सेटअप को मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। बहुत बढ़िया कैरियर था, US पैटेंट्स मिल गए, बढ़िया घर थे, एक नहीं कई घर थे। वी वर लिविंग ऑन अ लेक, कई गाड़ियां थी। एक दिन मेरे ऑफिस में एक और केमिकल इंजीनियर ने मुझे बुलाया। उसका नाम था टॉम वॉरेन। टॉम ने कहा कि ऐश, व्हाई डोंट यू कम टू माई हाउस? मैं बोला ओके। उसने एड्रेस दिया, मैं ड्राइव करके गया। तो हमारा एक बढ़िया सा घर था लेक के ऊपर, पर जब हम उसके घर पहुंचे तो देखा कि उसका घर जो है रैंच के ऊपर है। और उस जमाने में उसका घर जो था $1 मिलियन हाउस था। उस जमाने में करीब 15 साल 16 साल पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटराइज उसका घर था पूरा, बहुत बढ़िया। तो उसने फिर पूछा कि ऐश, डू यू वांट टू गो फॉर अ राइड? मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट। तो वो मुझे अपने गैराज लेके गया। मेरे गैराज में गाड़ियां थीं। जब उसने गैराज खोला तो उसके गैराज में एयरप्लेन था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। उसने एयरप्लेन को निकाला अपने ही घर पे। उसके पास एक लंबा सा रास्ता था जो उसकी एयर स्ट्रिप थी। हम लोग प्लेन में बैठे और उड़ गए उसके घर से। मैंने बोला टॉम, ये हो क्या रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? आई मीन, यू आर अ केमिकल इंजीनियर, आई एम अ केमिकल इंजीनियर, माई नो हाउ is better than yours. You are a simple chemical engineer. I have a PhD. मेरे पास गाड़ी है यार, तेरे पास तो प्लेन है। उसने पूछा कि Do you like all this? Do you want all this? मैंने बोला yes, why not? So he said कि Do you know why this is happening? क्यों हो रहा है ये सब? मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि तुम्हें बड़ा गर्व है अपनी नो हाउ पे, पर नो हाउ से हमेशा लिमिटेड पैसा बनता है। ऐश, व्हाट यू नीड इज नो वाई। उसने बोला कि नो हाउ वाला जो आदमी होता है वो हमेशा एम्प्लॉय रहता है। एम्प्लॉय हिंदी में इसको कहते हैं नौकर, सरकारी नौकर। अच्छा नहीं लगता है लोगों को, बट इट्स अ फैक्ट। उसने मुझसे बोला कि तुम जिंदगी भर डू यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय, एक नौकर रहना चाहते हो, कि क्या तुम मालिक बनना चाहते हो? मैंने बोला कि आई नेवर थॉट अबाउट इट। मैंने बोला थिंक, सोचो कि अगर तुम हमेशा नौकरी में रहोगे, सो यू विल लीड अ लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी। डू यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ मैग्निफिसेंस? नो हाउ, नो व्हाई। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक दुनिया कहीं और थी, कुछ और सोच थी लोगों की। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं? कि क्या आप एक्टिव इनकम में होता है कि आप अपना समय डालते हैं और आपको पैसा मिलता है। एक और तरीके का पैसा होता है पैसिव इनकम, वेयर द मनी वर्क्स फॉर यू।
तो ये डिफरेंस होता है। नो हाउ वाला आदमी हमेशा एक्टिव इनकम में रहता है, और नो वाई वाला आदमी ही क्रिएट्स एन एसेट, और वो एसेट फिर काम करता है उसके लिए, और उस एसेट से पैसा मिलता है, आप फ्री हो जाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ डू यू वांट टू लीड योर लाइफ, नो हाउ या नो वाई। एक नो वाई वाला आदमी अपने सपनों के लिए जीता है, और नो हाउ वाला आदमी किसी और के सपने पूरा करता है। यहां पे आप आज बैठे हुए हैं, 7 साल पहले जो बगल में बिल्डिंग है, वहां पे बिल्कुल ऐसा ही एक खाली मैदान था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक शख्स आया वहां पे, उस समय यहां पे कुछ नहीं था, और उस समय उसने ये बिल्डिंग बनाई जो आपके बगल में है। दूरदृष्टि थी उसकी। लोग कह रहे थे तुम कहां जंगल में बिल्डिंग बना रहे हो। दृष्टि से लिमिटेड पैसा बनेगा, दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसा बनता है। आपकी दूरदृष्टि कहां तक है? क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है, आपको जाना कहां है। आप किसी भी कामयाब शख्स को देख लो, टी सीरीज के गुलशन कुमार, गोलचा पे फ्रूट जूस की उनकी दुकान थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर उनकी दूरदृष्टि थी। धीरूभाई अंबानी, सबको उसकी कहानी पता है, मास्टर ऑफ विजन। धीरूभाई अंबानी 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, दृष्टि ने कि दूरदृष्टि है। क्या आप सपने देख सकते हैं? अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप सपने नहीं देख सकते बहनों और भाइयों, तो जहां हैं वहीं रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। नो वाई पर्सन की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं था कि जिस शख्स ने यह बिल्डिंग बनाई थी उसकी जेब में पैसा था, जी नहीं। उसने अपने सपनों को एक आर्किटेक्ट के द्वारा कागज पे डाल दिया, और उसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसने एक बैंक को दी। बैंक में नो हाउ वाले लोग पैसा डालते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा जोड़ते हैं, पैसा जोड़ते हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे। आपको यह सोचना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के समय आपका लाइफस्टाइल आज से ज्यादा होगा कि आज से कम होगा। आपका लाइफस्टाइल कम होएगा। जब हम रिटायर होते हैं हमारा लाइफस्टाइल कम होता है। तो नो हाउ वाला आदमी 40 साल तक पैसा जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। किस लिए? क्योंकि वो प्लान कर रहा है कि एक दिन मेरा लाइफस्टाइल कम होगा। और एक नो वाई वाला आदमी, उसको इतना विश्वास है अपने सपने के ऊपर कि वो उसी बैंक के पास जाता है, और जो पैसा एक नो हाउ वाला आदमी बैंक में डालता है वही पैसा वो बैंक नो वाई वाले आदमी को दे देता है। सोचिए आप किधर रहना चाहते हैं?
नो वाई? डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई? क्यों आप ये बिजनेस करना चाहते हैं? आप ये बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं क्यों? वही रीजन था कि जो मेरा था, क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम एंड मनी बोथ। जब एक एक्टिव इनकम होती है, नो हाउ वाले आदमी के पास जो एक एक्टिव इनकम होती है, तो उससे स्टाइल बनता है। एक बढ़िया गाड़ी आ गई, बढ़िया घर में रह रहे हैं, मेरे पास सब कुछ तो है। पर बहनों भाइयों, एक डिफरेंस होता है स्टाइल और लाइफस्टाइल में। एक मालिक के पास हो सकता है लाइफस्टाइल, एक एम्प्लॉय के पास, एक नौकर के पास सिर्फ रह जाएगा स्टाइल। क्योंकि स्टाइल के लिए पैसा चाहिए, और लाइफ जो जुड़ी हुई है लाइफस्टाइल में, लाइफ के लिए चाहिए समय। और समय और पैसा दोनों केवल पैसिव इनकम दे सकते हैं, एक्टिव इनकम के बस की बात नहीं है। तो सवाल यह आता है कि क्या आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से? अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई डिसीजन मत लीजिए आज। पर अगर आप 2 से 5 साल में अपनी जिंदगी को टेलर मेक करना चाहते हैं, तब बहनों और भाइयों, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। क्या बैकग्राउंड है आपकी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने यहां पे देखा कि कितने सारे डायमंड्स आए, एंड देयर ऑल डायमंड्स टुडे। सब लोग एक जमाने में यहीं बैठे हुए थे। मैंने इस बिजनेस में अनेक लोगों को डायमंड्स और एमरल्ड्स बनते हुए देखा है। नासिर भाई जब हमारे पास आए थे तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर चलाता है फोर्ड आइकॉन। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है। एक मेरा ब्रांड न्यू डायमंड है, वो अभी स्टेज पे आएगा, उसका नाम है नितेश। आज आप उसकी कहानी सुनेंगे, बड़ी इमोशनल कहानी है, दर्द भरी कहानी है। वो एक स्टूडेंट था जब वो मेरे पास आया था, फादर की डेथ हो चुकी थी, बोल नहीं पाता था, बिल्कुल चुप बैठा रहता था। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आप उसी नितेश को यहां पे देखेंगे कि किस ऊंचाइयों तक एक शख्स जा सकता है अगर वो चाहे तो। जहां चाहे वहां राह है। जब मिस्टर भरतन मेरे पास आए, या शर्मा जी एक पुजारी, 800 रुपए की तनख्वाह थी सिर्फ उस पुजारी की, नंगा बदन था, सीखने के लिए तैयार था। वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था, बदल गई उसकी जिंदगी। आज वो हमारे साथ हर फॉरेन ट्रिप में आता है, हर फॉरेन ट्रिप में वो आता है। आज भी पुजारी है।